बाबा जी काल को मारवे के हर जतन करे लेकिन हम पे नहीं मारो। अब और कुछ उपाय हो सो हमें बताए दो। तो बाबा नारद ने कही कि अगर तुम उपाय जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी एक बात सुनो कि तुम दानो सैया की रचवई कंसराज और कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाओ, और जब कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाए तो फिर तुम उनको अपने हाथों से ही मार देना। तो महाराज इतना कह के नारद जी वहां से चले गए। कंस ने देरी नहीं की, और कंस ने जब देरी नहीं की परीक्षित महाराज, उसी समय कंस ने पत्र लिखा नंद के लिए, और पत्र में लिख दिया कि हे बाबा नंद, मैं अपने यहाँ पर कंस कहां पे बांध रहे इतना दूर मारियो कैसे ईटन से? अच्छा ठीक, मान लियो जगह तो मान लियो, राक्षस है जगह तो मान लियो। तो महाराज ध्यान रखना, आज कंस ने नंद के लिए पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि हे नंद, मैं अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहा हूँ, तो कृष्ण बलराम को मथुरा नगरी में भेज दो, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। कंस ने पत्र लिख लिया, अक्रूर जी के द्वारा पत्र पहुंचा दिया वृंदावन में। अक्रूर जी के पास में जैसे ही पत्र पहुंचा परीक्षित महाराज, सो अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, बाबा नंद ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। तो बाबा नंद ने कहा भैया अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने जवाब दिया, ये कंस के यहाँ से पत्र आया है कि वो अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहा है, और कंस ने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है, तो इसलिए कृष्ण बलराम को मैं लेने आया हूँ। नंद कहने लगे जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। क्यों? क्योंकि ये वही कंस है जिसने मेरे पुत्र को मारने के लिए कोई भी उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और आज तुम कह रहे हो कि मैं अपने पुत्र को मथुरा में भेज दूं? मैं नहीं जाने दूंगा। माँ यशोदा ने भी जवाब दिया, अक्रूर में नहीं जाने दूंगी अपने पुत्र को। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान कन्हैया ने कहा चाचा जी क्या हुआ, कैसे आए आप? अक्रूर ने जवाब दिया, कृष्ण मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, कंस अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहा है और तुम्हें आमंत्रित किया, इसलिए तुम मेरे साथ चलो मथुरा में। भगवान ने जवाब दिया, चाचा अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। माँ यशोदा रोने लगी, बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद ने कहा बेटा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगा। माँ यशोदा ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी तुमको लला। भगवान कन्हैया बोले मैया आज जाएंगे, कल धनुष्य देखेंगे, परसों वापस लौट आएंगे, बस 2 दिन की तो बात है। तो माँ यशोदा ने जवाब दिया, बेटा तू 2 दिन की बात कर रहा है, मैं तो तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और तू 2 दिन के लिए जा रहा है, बेटा मुझे छोड़ के मत जा। भगवान ने जवाब दिया, मैया मैं परसों लौट आऊंगा। भगवान कन्हैया ने मैया को समझा दिया, बाबा को समझा दिया। रात ही रात खबर फैल गई पूरे वृंदावन में कि कन्हैया छोड़ के जा रहे हैं। तो जब सवेरा हुआ, भगवान जब अक्रूर जी के साथ चलने लगे, नंद ने कहा हम भी जाएंगे। तो भगवान बोले चलो बाबा तुम चलो। नंद तैयार हुए, भगवान के जो खास खास ग्वाल वाल रहे उनको साथ लिया, बलराम को साथ लिया, अक्रूर के रथ पर सवार हुए। मैया को समझाया, मैया रोना मत, मैं परसों लौट आऊंगा। अब भगवान अक्रूर के रथ पर सवार हुए, चलने लगे। जब भगवान चलने लगे तो जितनी गोपियां रही तो सबने रथ घेर लो आगे से, और जब सबने रथ घेरा तो गोपियां बोली कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले मथुरा में। अबे छोड़ के, भगवान बोले छोड़ के थोड़ी ना जा रहे। तब तक राधा बोली हम जानते थे कि तुम ओरई से छलिया हो, लेकिन हम जानते कि तुम छोड़ के चले जाओ। मेरी एक बात सुनो, तुम्हें नहीं पता है कन्हैया
कि ज्यादा प्रेमी को रुलाना और अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगेगा। हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो, हमने तुमसे इतना प्रेम किया, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम छोड़ के भी चले जाओगे। निकलोगे बेवफा तुम, जाना नहीं मैंने, झूठी बातों में फंसाना अच्छा नहीं, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। गोपियों ने जवाब दिया, मैं छोड़ के मत जाओ। भगवान बोले, सुनो गोपियों, मैं आज जा रहा हूँ, कल धनुष्य देखूंगा, परसों लौटाऊंगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं छोड़ के थोड़ी ना जा रहा, परसों लौटाऊंगा। गोपियां बोली, हम जानते थे कि तुम छलिया हो, लेकिन हम जानते थे कि तुम छोड़ के चले जाओ। लाला, तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे बिना 2 पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। लाला मत जाओ ना छोड़ के। भगवान बोले, जाना तो पड़ेगा, मामा ने बुलाया है तो। आज भगवान गोपियों को समझा रहे हैं, तब गोपियों ने एक बात कही, जा रहे हो, जाओ जरूर। और इसी बीच में 51 रुपए अंशुल यादव और 51 रुपए आमोद यादव, ग्राम ब्रायमपुर फरुखाबाद, इनकी तरफ से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जब भगवान चले तो गोपियों ने जवाब दिया कि जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुने, जाओ कि जा रहे हो लौट के आना, वो कान्हा हमको न भुलाना, कि जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, अरे हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने तेरे। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने तेरे, हम दीवाने, हम और ये 50 रुपए लालू यादव और 50 रुपए मंजीत यादव, राम सिंह नगला, राम सिंह भैया जी आए हुए हैं, 50-50 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया जी की फरमाइश है, ये जो आपने भेजी है गा चुके हैं, लेकिन उससे पहले भैया जी की फरमाइश थी कि तूने मेरे लाया परदेसी, अरे तूने मेरे लाया परदेसी, करके वादा ना आया, परदेसी हो के तूने मेरे
कन्हैया ने गोपियों को समझाया कि मैं आज जा रहा हूँ, कल धनुष्य देखूंगा, परसों लौटाऊंगा, परेशान मत हो। 51 रुपए चंद्रपाल सिंह नंगला हिम्मत से, 51 रुपए रियांश नंगला देसी, नंगला देसी